नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के 12वें अध्याय को अवश्य ही सुना होगा। आज हमारे गीता के 12वें अध्याय के महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। गीता के 12वें अध्याय के महत्व का प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार से सुखों का आधार, सिद्धि, महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह परम शक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्धि, तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिव लिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। नगर में प्रवेश करके सब ओर की महिलाओं की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्तिपूर्व स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परम श्रेष्ठ ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत के पालनहार करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती परम शक्ति को मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमल, तुम अपने स्वाभाविक सत्वों से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मनुष्य को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निर्लज्ज, अंतररहित, अंत शून्य, अलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन सामर्थ्य हो सकता है, जो षष्ठ चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती हैं। आनंद, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख्य रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाले अमृत शिरों को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्रह्माणी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोड़ी भी तुम ही पूर्ण करने के लिए कल्पना के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती लक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देवयोग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में युग में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काट कर कहीं अन्य पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं जब ऋषियों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो जाए। तभी मैं अपनी पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागत, दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिसने मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार,
मेरे मंदिर के दरवाजे पर ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है? अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यो कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्न पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा ला कर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्वों को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा दशरथ अश्वमेध का यज्ञ अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रखा छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडल है तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से कहा, महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यह कहने पर ब्राह्मण मधुरवाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके माध्यम से उन सभी की सद्गति हो गई। गीता के 11वें अध्याय के बाद 12वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। अगर आपने 12वें अध्याय का महात्म्य सुना है तो इसके पाठ को भी अवश्य सुने और गीता के संपूर्ण पाठ के महात्म्य को भी अवश्य सुने, तभी आपको 12वें अध्याय का फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे 13वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।